Chapter 5 Comparison is Fuel। तुम कंपैरिजन से बच नहीं सकते। कोई कहे खुद को किसी से कंपेयर मत करो, ये अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन रियल दुनिया ऐसे नहीं चलती। स्कूल में कंपैरिजन, ऑफिस में कंपैरिजन, बिजनेस में कंपैरिजन, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन, हायरार्की हर जगह है, और हायरार्की से भागने वाले लोग अक्सर बॉटम पे रह जाते हैं। सच सुनो, कंपैरिजन पॉइजन भी है, कंपैरिजन पावर भी है। फर्क यह है तुम उसे कैसे प्रोसेस करते हो। वीक माइंडसेट कंपैरिजन देखकर टूट जाता है। वो सोचता है वो मुझसे बेहतर है, मेरे पास ये नहीं है, मैं पीछे हूं, और फिर या तो जेलस हो जाता है या गिव अप कर देता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कंपैरिजन देखकर एनालाइज करता है। वो पूछता है उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं, उसने क्या अलग किया, मैं क्या सीख सकता हूं। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी पैदा करता है अगर तुम्हारा ईगो फ्रेजाइल है, लेकिन कंपैरिजन हंगर पैदा करता है अगर तुम्हारा ईगो ट्रेन्ड है। जेलसी गलत नहीं है, जेलसी इंफॉर्मेशन है। वो तुम्हें बता रही है कि तुम भी वो लेवल चाहते हो। समस्या जेलसी नहीं है, समस्या है कि तुम उसे डायरेक्शन नहीं देते। तुम किसी को सक्सेस पाते देखते हो और अंदर जलन होती है। दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, उसकी बुराई करो, कहो उसकी किस्मत अच्छी है, कहो सिस्टम बायस्ड है, कहो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। ऑप्शन 2, साइलेंटली एक्सेप्ट करो, मुझे भी ये चाहिए, और फिर काम शुरू करो। कंपैरिजन को फ्यूल बनाओ। लेकिन एक ट्रैप है, अगर तुम कंपैरिजन में ऑब्सेस हो गए तो तुम कॉपी बन जाओगे। तुम्हें कंपीट करना है, लेकिन क्लोन नहीं बनना। कंपटीशन तुम्हें शार्पन करता है, कॉपीइंग तुम्हें इनविजिबल बना देता है। रियल डोमिनेंस तब आती है जब तुम बेंचमार्क यूज करते हो लेकिन आइडेंटिटी अपनी रखते हो। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एक्सट्रीम बना दिया है। हर दिन तुम देखते हो कोई तुमसे आगे है, कोई ज्यादा फिट है, कोई ज्यादा रिच है, कोई ज्यादा पॉपुलर है। अगर तुम्हारा ईगो वीक है तो यह तुम्हें मेंटली क्रश करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ईगो स्टेबल है तो यह तुम्हें पुश करेगा। याद रखो, कंपैरिजन अपवर्ड करो, डाउनवर्ड कंपैरिजन कंफर्ट देता है। मैं उससे तो बेहतर हूं, यह डेंजरस है, क्योंकि कंफर्ट प्रोग्रेस रोक देता है। अपवर्ड कंपैरिजन अनकंफर्टेबल है, मुझे अभी बहुत काम करना है, लेकिन डिस्कंफर्ट ग्रोथ देता है। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, हर कोई टॉप पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कोई कंपैरिजन की हीट हैंडल नहीं कर सकता। जब तुम कंपीट करते हो तो तुम एक्सपोज होते हो, तुम्हारी वीकनेस दिखती है, तुम्हारी लिमिट्स सामने आती हैं, और वीक ईगो लिमिट्स देखकर टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग ईगो लिमिट्स देखकर ट्रेनिंग शुरू करता है। कंपैरिजन तुम्हें दिखाता है तुम कहां खड़े हो, लेकिन डायरेक्शन तुम डिसाइड करते हो। या तो तुम विक्टिम बनो या कंपेटिटर। कंपेटिटर मेंटली अलग होता है, वो दूसरे की जीत से इनसिक्योर नहीं होता, वो इंटरनली कहता है गेम ऑन। और यही माइंडसेट तुम्हें डेंजरस बनाता है। डेंजरस मतलब तुम इमोशनली अनस्टेबल नहीं हो, तुम स्ट्रेटेजिक हो। जब तुम किसी को आगे देखते हो तो तुम साइलेंटली इंटेंसिटी बढ़ाते हो। नो ड्रामा, नो हेट, नो नॉइज, बस एग्जीक्यूशन। कंपैरिजन को फ्यूल बनाने का तरीका क्या है? 1, इमोशन महसूस करो, सप्रेस मत करो। 2, एक्सेप्ट करो कि तुम पीछे हो सकते हो। 3, क्लियर प्लान बनाओ। 4, कंसिस्टेंट एक्शन लो। सिंपल लेकिन आसान नहीं, क्योंकि ईगो हर्ट होता है जब कोई तुमसे आगे निकलता है, लेकिन हर्ट ग्रोथ का हिस्सा है। अगर तुम्हारा ईगो इतना फ्रेजाइल है कि वो कंपटीशन टॉलरेट नहीं कर सकता, तो तुम टॉप के लिए बने ही नहीं हो। टॉप पर ऑक्सीजन कम होती है, प्रेशर ज्यादा होता है, और कंपैरिजन कांस्टेंट होता है। अगर तुम इमोशनली कोलैप्स करते हो जब कोई तुमसे बेहतर होता है, तो तुम डोमिनेंस के लिए तैयार नहीं। कंपैरिजन से भागो मत, उसे मास्टर करो, यूज इट। लेकिन याद रखो, तुम्हारी फाइट किसी स्पेसिफिक इंसान से नहीं है, तुम्हारी फाइट तुम्हारे पिछले वर्जन से है। अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहे हो तो लॉन्ग टर्म में तुम जीतोगे, लेकिन अगर तुम कंफर्ट में हो तो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाओगे। रेलेवेंस फाइट मांगता है, और फाइट बिना कंपैरिजन के नहीं आती। आज से कंपैरिजन देखकर श्रिंक मत होना। स्टैंड टॉल, ऑब्जर्व, प्लान, एग्जीक्यूट। और याद रखो, अगर तुम कमरे में सबसे स्ट्रांग हो तो तुम गलत कमरे में हो। अब अगला लेवल और इंटेंस है। अब बात करेंगे उस चीज की जो बहुत लोग डिनाई करते हैं लेकिन सीक्रेटली चाहते हैं, कंट्रोल्ड पावर।